नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। देश भर के कई राज्यों के अंदर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ के अंदर बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। इस पूरी घटना के अंदर 7 लोगों की जान भी चली गई। ऐसी त्रासदी आई है कि इस त्रासदी से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो महकमा है वो लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर शोक जताया है और जो भी पीड़ित हैं उन्हें हर संभव मदद देने का प्रयास किया है। इससे पहले हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से त्रासदी आई थी, बादल फटे थे, उससे भी कई लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। हाईवे बंद हो गए थे, सड़कें बंद हो गई थी, यहाँ तक कि अगर बात करें उत्तराखंड की तो वहाँ पर भी बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद जो है उत्तराखंड में होने वाली यात्राएं जो है उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया था। देश भर के अंदर जिस तरह से कई राज्यों के अंदर त्रासदी आई है, उससे जो है पूरे देश के अंदर भी एक शोक है और देश इस पूरी घटना के को लेकर भी मनोकामना कर रहा है कि दुआ कर रहा है कि जल्द ही हालात ठीक हो जाएं। देश के प्रधानमंत्री ने भी इन पूरी घटनाओं के ऊपर अपनी चिंता जाहिर की है। हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के अंदर भी तेज़ बारिश लगातार हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरह से प्रयागराज या आसपास के इलाकों में पानी भरा है, उससे भी हालात जो है वो चिंताजनक हैं। अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी आई बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हालात चिंताजनक हैं वो हालात इस वक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हैं, जहां पर राहत सामग्री पहुंचने में भी काफ़ी समय लग रहा है। कठुआ में देखे रात से हेवी रेन हो रहा था, तो जुथाना, जखोल, बागा वाला एरिया में जो फ्लैश फ्लड हुआ, उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेक्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है, तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया। देखिए, राहत बचाव करे आपको देख रहा है, यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वो ग्रेस की मदद से कद ब्लास्ट किए गए। बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा, रोक ब्रेकर लगा हुआ, उसके नीचे क्योंकि लग सकता है कुछ बॉडीज हो तो उनका किया जा रहा। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, वाटर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है और ब्रिज देख रहे हैं आर्मी की मदद से यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि जिससे कि आने जाने वाले लोगों के लिए जो है वो सुविधा हो जाए। जितने भी मचेल में यात्री जो थे स्टैंडर्ड थे, उनको कल के डेट तक सभी को यहाँ से सेफली निकाल दिया गया है और सब उनकी प्रॉपरली व्यवस्था की गई है और आप जहाँ देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा प्रॉपरली। इस जो पिछली रात का जो रेन स्पेल था, इसमें हमारे द्रंग वाले क्षेत्र, बाली चौकी वाले क्षेत्र ये प्रभावित ज़्यादा हुए हैं। अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा नुकसान की या ज़्यादा बरसात की भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है। जो हमारा NH है 21 जो मनाली को जाता है, ये पंडों से नगवई के बीच में 5-6 जगह बाधित हुआ है। काफ़ी लैंडस्लाइड्स आए हैं भारी बारिश के कारण, जिस पे NHAI की मशीनरी अभी वर्तमान में काम कर रही है। कुछ समय लगेगा इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने में। अगर हम अन्य लॉसेस की बात करें, इम्पैक्ट की बात करें, तो जो हमारा पनारसा वाला क्षेत्र है, टकोली वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपने भी देखा है कि ऊपर पहाड़ियों से बहुत बरसात वहाँ पे हुई। बहुत डिब्री ऊपर पहाड़ियों से आया है, जिसने ना ही NH को प्रभावित किया है, परंतु जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वहाँ पे है और पब्लिक प्रॉपर्टी है, दोनों को नुकसान पहुँचाया है। वहाँ पे अभी जो प्राइवेट डैमेजेस हैं उनके नुकसान का आंकलन रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। और साथ में टकोली में एक APMC की मंडी है जहाँ पे बहुत पानी आया, स्लश आया और डिब्री आया, तो वहाँ पे अभी भी पानी बह रहा है।
NH चैनलाइज कर रहा है पानी को, ताकि NH के साइड से जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होके प्रॉपरली चैनलाइज हो सके और रिस्टोरेशन का काम अकॉर्डिंगली हो सके। SDM बाली चौकी भी जो टकोली पनारसा वाला क्षेत्र है, तहसीलदार अन्य अधिकारी वहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी कटौला वाला क्षेत्र है, सब तहसील कटौला में सदर सब डिवीज़न में, वहाँ पे भी बागी नाला काफ़ी उफान पे था रात में और सुबह सुबह, जिसके कारण अभी तक वहाँ बताया गया कि कटौला में 5 घर और 3 घर सेगली में क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ में कुछ गौशालाएं और निजी वाहन दोनों पनारसा वाली साइड पे भी, और साथ में इधर भी कटौला में भी वो उनको डैमेज पहुंचा है। उसके अलावा NH 154 भी कुछ 2 स्थानों पे बाधित है।